पर क्या हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 12 का बी पार्ट है एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स में हमने क्या देखा था, सबसे पहले मीथेन गैस, है ना। तो यहाँ पर हम मीथेन गैस में क्या देख रहे हैं कि मीथेन गैस का ग्रीन हाउस, यानी मीथेन को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और एक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब सन से लाइट आती है अर्थ पे, क्या होगा, देखो सन से क्या होता है, रेज आती है, रेज आने पर क्या होता है, अर्थ पे आके टकराती है, ठीक है। जब सन से लाइट अर्थ पे आके टकराती है तो कुछ लाइट क्या है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट क्या करता है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट कर देता है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों गैसेस क्या करती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आई बात? कुछ हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है, अर्थ कर लेता है, और बाकी रिफ्लेक्टेड को कौन करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। अब ये क्यों करती है, और इसी के कारण जो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया क्या, जब सन से आने वाली रेस अर्थ पे टकराती है तो कुछ लाइट को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट करने पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्यों, क्योंकि इनका नेचर जो होता है हीट एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। समझ में ये बात? तो ये क्या, इनका नेचर क्या है, हीट एब्जॉर्बिंग नेचर है। इसी वजह से हमें क्या, रात में भी गर्म लगता है। रात में तो सन नहीं होता लेकिन फिर भी गर्म क्यों लगता है, इन्हीं की वजह से। क्योंकि हम अब देखो इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब मीथेन जो हमारे भी यूजेस से निकलती है, रिलीज होती है, तो वो क्या है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है। जैसे आप देखोगे ठंड के टाइम में अगर मेन सिटी में चले जाओ तो आपको गर्म लगता है ना। रात में कितनी भी ज्यादा ठंड हो, अगर मेन सिटी में आप घूम रहे हो तो आपको वहां गर्म लगेगा, लेकिन आप जैसी सिटी से बाहर निकलोगे तो आपको वहां ठंडा लगने लगेगा। समझ में? ये वैसी मेन इसी का रीजन है। तो अब यहाँ पर देखना है हमको कि क्या काम कर रहा है। देखो मीथेन इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ नेचुरल गैस। तो मीथेन क्या है, नेचुरल गैस है, क्लियर है। It absorbs outgoing heat radiation from the earth। मैंने भी बताया था आपको कि क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो आउटगोइंग हीट है क्या, it absorbs outgoing heat radiation। किससे एब्जॉर्ब करता है, आउटगोइंग हीट रेडिएशंस को from the earth and thus contributes to the greenhouse effect। और ये किसको कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीनहाउस इफेक्ट को। So is considered as a greenhouse gas। इसलिए इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्रीनहाउस गैस। क्लियर है बात समझ में? क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, अर्थ से आउटगोइंग हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरी चीज क्या है कि मीथेन रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स। मीथेन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में 10 सालों तक मौजूद रहता है, ठीक है। It is 20 times more effective in trapping heat in comparison to CO2। ये क्या है, 20 टाइम्स जो है हीट कैपेसिटी होती है, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में ये बात? इसीलिए आप देखोगे तो बायोगैस प्लांट में भी हम मीथेन का यूज करते हैं, ताकि घरों में खाना बनाने और बल्ब जलाने, लाइट जलाने के लिए पहले जो है पाउडर से जो बनाते हैं ना बायोगैस प्लांट में भी क्या है, मीथेन गैस ही बनती है। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हीट एब्जॉर्बिंग इसका नेचर है। समझ गए? चलो, मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन इन्फ्लुएंस। तो जो मीथेन है वो इमिट किया जाता है वेराइटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेस से। जैसे लैंडफिल से होता है, जो लैंडफिल करते हैं उससे भी होता है, नेचुरल गैसेस से होता है, ठीक है, जो भी हम अंदर से मतलब माइनिंग करके निकालते हैं उनमें भी होता है। फिर एक पेट्रोलियम सिस्टम से भी होता है, जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं ओशियंस वगैरह से, ठीक है, या अर्थ से। इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से भी निकलती है मीथेन गैस। क्लियर है? इसके बाद कोल माइनिंग में मैंने बताया था आपको कि ये कहीं-कहीं कोने-कोने में रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फायर डैम बोलते हैं। मैंने बताया था डैम ऑफ फायर है, फायर डैम बताया था, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोल माइन वगैरह में कहीं-कहीं फंसे रहते हैं, इसलिए करंट ब्लास्ट होता है। फिर इसके बाद क्या है, स्टेशनरी एंड मोबाइल कंबंशन के लिए भी यूज होता है। स्टेशनरी और मोबाइल कंबंशन का मतलब, स्टेशनरी एक जगह हम कंबंशन करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, या फिर जलती हुई चीजें जो चलती है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ये रिलीज होती है मीथेन। इसके बाद एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन इज एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। मीथेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। So efforts to prevent या utilize methane
emissions can provide significant economical and the environmental benefits। तो क्या कर सकते हैं, मीथेन को हम एक इंपॉर्टेंट एनर्जी है और एनर्जी सोर्स है, तो इसी के एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब इकोनॉमिकल या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स निकाल सकते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और इकोनॉमिकली। तो इसको अगर जिसमें ज्यादा जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है मीथेन का, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके कंबंशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। साथ में इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए, जहां ठंडा है ठंडी मतलब ठंडे सी जगहों में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।